कोई तबक्के नहीं देख सकता जिसको उस भगवान श्री हनुमान जी का भरोसा हो। इंद्र का वज्र जब उसने फेंक करके मारा, हनुमान जी का तो कुछ नहीं बिगड़ा, उसका वज्र चूर चूर होकर के गिर गया। भगवान हनुमान जी के भक्त को हर समय उसका भरोसा होता है। इसलिए तो आज दुनिया की दौड़ देखो, बाढ़ तो देखो, राम नाम की बाढ़ है, बाढ़ तो देखो हनुमान जी की ओर दौड़ रही है दुनिया। हनुमान जी ने विभीषण को कहा कि भाई जो सुबह सुबह मेरा नाम ले ले उसको भोजन नहीं मिलता। क्यों कहा? क्योंकि हनुमान जी कभी नहीं चाहते कि भक्त मेरा नाम जपे, परम गुरु है वो। हनुमान जी सदा ये चाहते जीव जपे तो भगवान का नाम जपे, राम का। हनुमान जी भय जोड़ते हैं अपने नाम के साथ, भाव जोड़ते हैं राम के नाम के साथ। जय हनुमान तो सुनेंगे नहीं, एक बार कह दो जय सिया राम तो प्रसन्न हो जाते हैं। अब बताओ, जामवंत जी ने पूछ लिया लेकिन मानी। जामवंत जी ने क्या कहा? सीता जी को देखकर आ जाना। ये राक्षसों को भी मार के आए, इन्होंने अशोक वाटिका भी उजाड़ी, इन्होंने लंका भी जलाई। जब माननी नहीं थी तो बूढ़े से पूछा क्यों भाई? आ नहीं सकता कि ये करके क्या आ गया? ये है श्री हनुमान जी। तो मैं ये कहता हूं कि भारतीय शास्त्रीय संगीत से जब हम सुनेंगे तो हमारा रोंगटा खड़ा होगा, आंख से आंसू बहेगा। तो भक्ति की पहली स्टेज कब है? जब आपका नाचने का मन करे, उसके बाद रोम खड़ा होने लग जाए, और फर्स्ट स्टेज क्या है? सुनते सुनते आंख के कोने भर जाए, तो समझो हो गया सिद्ध। इधर तुलसीदास जी रो रहे, इधर हनुमान जी रो रहे, कथा पूरी हो गई, सब चले गए, दो बंदे नहीं जाते, एक तुलसीदास जी, दूसरे हनुमान जी। अब तुलसीदास जी ने जाके कहा चले जाओ, कोड़ी हनुमान जी ने कहा ए दूर, मैं चला जाऊंगा, देख नहीं रहे कोड़ का रोग है, तुम जाओ पहले, मैं बाद में जाऊंगा। बोले नहीं पहले आप जाओ। समझ गए तुलसीदास जी, ठनक गया माथा। नहीं पहले आप। हनुमान जी ने थोड़ा खींच के कहा ए दूर, तुझे कोड़ का रोग हो जाएगा। तुलसीदास जी ने तो लेट कर चरण पकड़ लिया। हनुमान जी प्रकट हो जाइए हनुमान जी, जैसा रोग आपको लगा है ऐसा लगवाने के लिए तो मैं घूम रहा हूं। और हनुमान जी वहीं प्रकट हो गए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो यहां भी हनुमान जी बैठे हैं। उस दिन से हनुमान जी ने दिखना बंद कर दिया, बैठे यहां भी। इसलिए जहां राम जपोगे, मैंने तो अभी प्रभु कृपा से एक नया घर लिया है जहां पर मैं रहता हूं, तो आप जब एंट्री करेंगे अपने घर पे तो हर दरवाजे की चौखट पर राम लिखा है। और जब आप घर के बाहर के गेट पर खड़े होंगे तो वहां राम लिखा है, उसके नीचे हनुमान जी है, और उस पर लिखा है राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। फिर आप घर में प्रवेश करते जाएंगे तो राम 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 राम। ये श्री हनुमान जी हर समय साथ में, लेकिन राम जपते रहो। अगर जब हम बात करते हैं हनुमान चालीसा की, तो मैंने अपनी जिंदगी में भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस किया है कि जब मैं उसके पाठ पर हूँ, जब मैं उसका रेगुलरली पाठ कर रहा हूँ, तो पता नहीं ऐसा होता है कि एक शक्ति हमेशा साथ रहती है। और मैंने ये सिर्फ खुद नहीं, मैंने आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया होगा। तो क्या हनुमान चालीसा में इतनी ताकत है कि कोई संशय नहीं कि हनुमान चालीसा पावरफुल है, लेकिन परमात्मा का नाम ही अपने आप में पावरफुल है। उसमें हनुमान चालीसा पर आपका विश्वास है तो हनुमान चालीसा तो अपने आप में मानो एक जीता जागता दुनिया का सबसे पावरफुल चालीसा है। और भगवान का नाम अपने आप में कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। भगवान का नाम व्यक्ति को सब मुसीबतों से, झंझटों से बचाता है। 3 प्रकार की सेना भेजी रावण ने हनुमान जी को पकड़ने के लिए, भट, सुभट, महाभट, रहे महाभटता के संगा। हनुमान जी ने तीनों सेनाओं को भट, सुभट, महाभट जो थे भटाभट कर दिया। और रावण के पास जाकर कहा महाराज मुश्किल है इस बंदर को पकड़ना, इसके आगे टिकना मुश्किल है। रावण ने कहा अरे मूर्खो, आगे टिकना मुश्किल है, हम लोगों का तो काम ही अन्याय करना, पीछे से प्रहार करो। बोले महाराज आगे टिकना तो थोड़ा आसान भी है, पीछे टिकना बड़ा मुश्किल। बोले क्यों? बोले पूछे तो पूछ, अपना काम करो, मुड़ के देखते ही नहीं किसी को, पूछ ही जो आया
चक्कर में लपेटा पटका साफ किया, फिर अगले की बारी। नी सिंधूरम् अभयप्रदम् भवसागरा नी दिव्य